हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आरएमसी का फॉर्म कैसे भरते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स की क्वेरीज थी हमारे पास कि सर एक बार हमें बता दीजिए कि आरएमसी का फॉर्म कैसे भरते हैं। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं तो वही मैं आज क्लियर करूंगा। ठीक है, जब आप लोग आरएमसी का फॉर्म मंगाओगे तो आपको एक ऐसा बड़ा सा एनवलप मिलेगा, ठीक है, आरएमसी की तरफ से, ठीक है, जिसमें राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून टॉप में लिखा होगा, ठीक है, और फिर एड्रेस लिखा होगा द कमांडेंट राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून। ठीक है, अब इसे खोलते हैं, देखते हैं अंदर क्या क्या है। आप जब इसे निकालेंगे तो यू विल फाइंड दिस, ये लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं आरएमसी के उनको बता दूं, जितने भी मेरे बच्चे आरएमसी में निकले हैं उन्होंने ये लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स कम से कम 5 बार बेटा रिवाइज करे, 5 बार, ठीक है, खासकर मैथ्स। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप परसेंटेज का चैप्टर करेंगे तो सारे क्वेश्चंस परसेंटेज के से इस जो लास्ट 10 ईयर्स में दिए हैं पेपर्स में सारे क्वेश्चंस कर डालो, वैसे ही टॉपिक वाइज आप इसको कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो अगर आप ये कर लोगे तो डेफिनेटली आप क्वालिफाई कर जाओगे आरएमसी का पेपर। सो यू विल गेट दिस बुक लास्ट 10 ईयर्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सिर्फ क्वेश्चन पेपर्स है, इनमें सोल्यूशन नहीं है। अच्छा, उसके अलावा यू विल गेट दिस प्रॉस्पेक्टस। ठीक है, आपको एक ये प्रॉस्पेक्टस मिलेगा जिसमें लिखा है प्राउड पास्ट परसिवियरिंग प्रेजेंट प्रॉमिसिंग फ्यूचर। ठीक है, इसमें आरएमसी के बारे में दिया है, अंदर आप देखेंगे। ठीक है, आरएमसी के जो कमांडेंट हैं अभी उनके बारे में भी दिया है। एंड एट द लास्ट ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग को, ठीक है। तो लास्ट पेज में आप देखेंगे यू विल गेट फॉर्म, जो एडमिशन फॉर्म है आपका यहाँ पर है। आपको मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। आपको 2 एडमिशन फॉर्म मिलेंगे, ठीक है, यू विल गेट 2 एडमिशन फॉर्म्स, एक जैसे सेम है, ये दोनों आपको भर के भेजने हैं आरएमसी। ठीक है, उसके अलावा यू विल गेट 1 गाइडलाइंस बुकलेट। ठीक है, एडमिशन के लिए सारी गाइडलाइंस इसमें दिए हैं, इसको भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। प्लस यू विल गेट 2 एनवलप्स बेटा, 2 एनवलप्स मिलेंगे। एक तो आपको ये बड़ा एनवलप मिलेगा, ठीक है, और एक आपको ये छोटा एनवलप मिलेगा। दोनों का क्या फंक्शन है दैट आई विल टेल यू। ठीक है, ओके, चलो फिर बेटा स्टार्ट करते हैं। तो आप आरएमसी का फॉर्म कैसे भरोगे, चलो ओके। सपोज हमने एक आपको एक सैंपल दिया है यहाँ पर आरएमसी के फॉर्म का, इसको एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट से आप लोगों के लिए। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले इसमें साफ साफ इंस्ट्रक्शन लिखा है कि फॉर्म टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन हिज ओन हैंड राइटिंग इन कैपिटल लेटर्स। ठीक है, तो जो कैंडिडेट्स है वो खुद भरेंगे इस फॉर्म को, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओके, उसके अलावा सबसे पहले आप इस फॉर्म में अपनी फोटोग्राफ, ठीक है, तो मैं फोटोग्राफ वाला सेक्शन आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ओके, तो सबसे पहले इस पर आएगी आपकी फोटोग्राफ। मैं टिक मार रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है बेटा, जहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आएगी फोटोग्राफ और नीचे बच्चे के साइन होंगे। ठीक है, अगर बच्चे का नाम विक्रांत मिश्रा है तो मैं यहाँ पर विक्रांत मिश्रा के साइन कर रहा हूँ। सपोज विक्रांत के साइन ऐसे हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यहाँ पर विक्रांत की फोटो आएगी और यहाँ पर उसका साइन होगा बच्चे का। कैंडिडेट्स नेम, ठीक है, अभी हमने देखा कि कैपिटल लेटर्स में बच्चे को अपनी हैंड राइटिंग में एक पूरा फॉर्म भरना है। ठीक है, तो विक्रांत मिश्रा, ठीक है, विक्रांत मिश्रा। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट में उसकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, सपोज उसकी डेट ऑफ बर्थ है 15 मार्च 2008। ठीक है, तो 15 मार्च 2008। प्लेस ऑफ बर्थ सपोज देहरादून है, देहरादून। अच्छा, रिलीजन हिंदू। आप लोगों का जो रिलीजन है आप लोग अपना स्पेसिफिक रिलीजन डालेंगे इसमें। नेशनैलिटी इंडियन, सभी की नेशनैलिटी सेम इंडियन। ठीक है, सारा बच्चे कैपिटल लेटर में ध्यान रखना है आपने। हाइट, ठीक है, हाइट आप सेंटीमीटर्स में बता सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 170 सेंटीमीटर। वेट इन केजीज, सपोज 60 kg इज द वेट। ठीक है, ओके। आई साइट, ठीक है, तो आई साइट लेफ्ट और राइट और लेफ्ट विजन बताना है आपने। तो 6/6 वैसे बच्चों की होती है। आपकी जो भी स्पेसिफिक है आप आई टेस्ट करवा के अपनी जो आई विजन है उसको यहाँ मेंशन करेंगे। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, ठीक है, जिस स्टेट से आपका निवास प्रमाण पत्र बना है उस स्टेट का नाम यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल उत्तराखंड, ठीक है, ओके।
उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। ओके, अब आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, अगर बच्चे का कोई बर्थ मार्क है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं, और अगर फेस में मोल है या उसके अलावा कोई और मार्क है तो आप मेंशन कर सकते हैं, कोई स्कार है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, कोई कट मार्क है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कट मार्क ऑन फोरहेड। ठीक है, उसके अलावा अगर किसी का एक और आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो वो मेंशन कर सकता है। अच्छा, एग्जामिनेशन सेंटर्स बेटा स्टेट वाइज से मैं आपको बता दूं। ठीक है, छोटा सा एक एग्जांपल दूंगा, जैसे उत्तराखंड के बच्चों का जो एग्जामिनेशन सेंटर आता है वो आता है देहरादून, यूपी के बच्चों का लखनऊ, बिहार के बच्चों का पटना। ठीक है, तो एग्जामिनेशन सेंटर नेम, क्योंकि उत्तराखंड का बच्चा है तो इसका एग्जामिनेशन सेंटर नेम क्या होगा, देहरादून। ठीक है, अच्छा, इट शुड बी इन कैपिटल लेटर, देहरादून। अब बच्चे ये सोचेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ है, तो मैंने गाइडलाइंस की बात करी थी। ठीक है, जो आपको ये गाइडलाइंस वाली बुकलेट मिली है इसमें सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स गिवन है। ठीक है, स्टेट वाइज, सी स्टेट वाइज एग्जामिनेशन सेंटर्स आर गिवन। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये गाइडलाइंस है आपके पास। अच्छा, उसके बाद अच्छा डेट ऑफ एग्जाम। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि एक एग्जाम आपका जून में होता है, एक एग्जाम दिसंबर में होता है। जून वाले एग्जाम का जो टर्म स्टार्ट होता है, मतलब स्कूल में जब बच्चे का एडमिशन होगा वो नेक्स्ट ईयर जनवरी में होगा। फॉर एग्जांपल अगर जो बच्चे अभी जून वाला एग्जाम देंगे तो यहाँ पर मेंशन करता हूँ मैं 1 2 जून, ईयर कौन सा रहेगा 2019, और इसका जो बच्चे का एडमिशन होगा वो होगा नेक्स्ट ईयर जनवरी 2020। ठीक है, ओके। और अगर बाय द वे दिसंबर वाला एग्जाम होगा इस ईयर के एंड में तो 1 2 दिसंबर 2019 नीचे आएगा, और उसका जो टर्म स्टार्ट होगा वो नीचे वाला कॉलम आएगा आपका जुलाई 2020। ठीक है, तो जून वाले का एग्जाम इसीलिए डेट ऑफ बर्थ जो बच्चे की होती है उसके अकॉर्डिंगली जो जब हम लोग बच्चे के नंबर ऑफ टेंस बताते हैं तो वो ड्यूरिंग द टर्म ऑफ एडमिशन हम लोग देखते हैं। ठीक है, कि बच्चे की एज 11.5 से 13 के बीच में होनी चाहिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन। तो एडमिशन कब होगा, अच्छा एग्जाम जून में होगा 2019 में, तो एडमिशन कब होगा जनवरी 2020। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा बच्चों को या पेरेंट्स को थोड़ा सा मुश्किल होती है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स निकालने में। ठीक है, तो डेट ऑफ एग्जाम डाली मैंने और टर्म ऑफ एडमिशन, टर्म फॉर एडमिशन डाला। उसके बाद अब आपने अपनी फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स यहाँ पर डालनी है, तो उसको फटाफट से डाल लेते हैं। ओके, तो ये सारा इजी है। ठीक है, बट यू हैव टू राइट इन कैपिटल लेटर्स। ठीक है, मैं रेड से लिख रहा हूँ, ब्लू या ब्लैक पेन आप लोग यूज करेंगे। ठीक है, बॉल पेन ब्लू या ब्लैक। ओके, चलो अब यू हैव टू राइट डिटेल्स ऑफ योर फैमिली। ठीक है, तो जिसमें ब्रदर एंड सिस्टर की सिर्फ डिटेल आएगी इसमें। ठीक है, ब्रदर एंड सिस्टर ओनली। ठीक है, तो सीरियल नंबर 1 में अगर आपका ब्रदर का नाम है सपोज पंकज मिश्रा, तो मैं उसका फुल नेम लिखूंगा पंकज मिश्रा। ठीक है, और उसके यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखूंगा। सपोज मेरी फिर दूसरी सिस्टर है, ठीक है, जिसका नाम है नेहा मिश्रा, तो मैं नेहा मिश्रा ऐसे लिखूंगा, नेहा मिश्रा। ठीक है, और उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर स्पेसिफिक आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद फादर्स नेम। ठीक है, तो यहाँ पर फादर्स नेम आएगा और उसका उनका ऑक्यूपेशन आएगा फिर नेक्स्ट में। अच्छा, फादर्स नेम, सपोज फादर्स नेम है, आपको मिस्टर लगाने की जरूरत नहीं है, श्री लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप नाम लिख सकते हैं। फादर का नाम है सपोज आलोक मिश्रा। ठीक है, अच्छा, उनका जो ऑक्यूपेशन है इट शुड बी स्पेसिफाई बेटा ना, प्लीज स्पेसिफाई, उन्होंने लिखा भी है। तो अगर आपके फादर बिजनेस करते हैं तो आप सिर्फ बिजनेसमैन मत लिखो, स्पेसिफिक लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अगर मेरे फादर अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आई विल नॉट राइट गवर्नमेंट सर्वेंट, आई विल राइट स्पेसिफिक। जैसे मैं क्या लिखूंगा, माय फादर इज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, तो मैं ऐसे लिखूंगा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ब्रैकेट में PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ठीक है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन PWD। और किसी के फादर अगर डिफेंस में है तो प्लीज मेंशन हिज रैंक। ठीक है, और स्पेसिफाई करना इंपॉर्टेंट है। ऐसे आप सिर्फ आर्मी मत लिखना, फादर्स ऑक्यूपेशन में सिर्फ आर्मी मत लिखना। अच्छा, फादर की जो एनुअल इनकम है वो लिखना वो यहाँ पर मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, कुछ भी है, सपोज 12 लाख पर एनम,
पर एनम, ठीक है। ओके, पर एनम लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एनुअली इनकम है, तो 12 लाख मेंशन करोगे, इट विल बी फाइन, ठीक है, बट इट शुड बी इन कैपिटल लेटर, ठीक है, 12 लाख। अच्छा, मदर्स नेम, सपोज मदर का नाम है लक्ष्मी मिश्रा, तो लक्ष्मी मिश्रा, ओके। उसके बाद मदर्स का ऑक्यूपेशन, ठीक है, अगर आपकी मदर का कोई गवर्नमेंट ऑक्यूपेशन है तो उसको अगेन आपने अच्छे से स्पेसिफाई करना है, और अगर हाउस वाइफ है या होम मेकर है तो आप लिख सकते हैं, यू कैन मेंशन होम मेकर या हाउस वाइफ, होम मेकर। अच्छा, उसके बाद मदर्स एनुअल इनकम, ठीक है, मदर्स एनुअल इनकम, ठीक है, तो नॉट एप्लीकेबल अगर हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप नॉट एप्लीकेबल N.A लिख सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, क्योंकि मम्मी तो होम मेकर है, हाउस वाइफ है, तो एनुअल इनकम तो है नहीं। अच्छा, परमानेंट एड्रेस, ठीक है, और इसके बाद फिर करस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है, ठीक है, दो चीजें हैं। तो परमानेंट एड्रेस, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका परमानेंट और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम होता है, ठीक है। करस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब है कि वो लोग आपको जो एडमिट कार्ड भेजेंगे वो उस एड्रेस में भेजेंगे। करस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब है कि जहां पर आप अभी प्रेजेंटली रह रहे हो और जहां पर कम्युनिकेशन हो सकता है थ्रू लेटर्स, तो आपको एडमिट कार्ड जिस एड्रेस में भेजेंगे वो आपका प्रेजेंट एड्रेस होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों का परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अलग अलग रहता है, ठीक है। तो जैसे अगर हमारा सेम है तो मैं ऐसा लिखूंगा, सपोज D22 नेहरू कॉलोनी, D22 नेहरू कॉलोनी देहरादून, नेहरू कॉलोनी देहरादून उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक है। और पिन कोड डालना भी जरूरी है, फॉर एग्जांपल 248001, ठीक है। तो ये आपका पहला फॉर्म है जो हमने भरा है, जिसका एक साइड हमने भरा है, ठीक है। उसका जो नेक्स्ट साइड है, जब आप उसको टर्न करोगे तो नेक्स्ट साइड ऐसे आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट साइड में आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में अब आपने लिखना है एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस, ठीक है। तो करस्पॉन्डेंस वाला एड्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मेरा तो सेम एज अबव है, मतलब वो लोग जो मुझे एडमिट कार्ड भेजेंगे वो एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस ही भेजेंगे, ठीक है। तो मैं इसमें लिखूंगा, ओके, इसमें अगेन आई विल राइट द सेम एड्रेस, ठीक है, D22 नेहरू कॉलोनी, D22 नेहरू कॉलोनी देहरादून, देहरादून उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक है। अगेन पिन कोड सेम 248001, ओके। अच्छा, टेलीफोन नंबर अगर कोई है ऑफिस का तो आप डाल सकते हैं, रेजिडेंशियल अगर टेलीफोन नंबर से आप डाल सकते हैं, नहीं तो मोबाइल नंबर, ठीक है, सपोज 9756 एंड सो, ठीक है, मैं कुछ भी नंबर डाल सकता हूँ। ईमेल आईडी, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, अगर इनकी ईमेल आईडीज नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स की ईमेल आईडीज यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन डालिएगा जरूर ईमेल आईडी भी। अच्छा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द स्कूल इन विच प्रेजेंटली स्टडीइंग, तो बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसका नाम और एड्रेस। फॉर एग्जांपल, जैसे देहरादून का एक स्कूल है, सपोज मैं लिखता हूँ दून स्कूल, ठीक है, कॉमा करके देहरादून, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, दून स्कूल देहरादून। अच्छा, क्लास, कौन सी क्लास में बच्चा, अगर 6th में है तो 6th आएगा। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश, हिंदी है तो हिंदी, ठीक है। अगर बच्चा हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है तो हिंदी, इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश, तो दून स्कूल इंग्लिश मीडियम है तो आई विल राइट इंग्लिश। अच्छा, हाउ मेनी टाइम्स अपीयर्ड बिफोर फॉर RIMC एंट्रेंस एग्जामिनेशन, गिव स्टेट रोल नंबर, डेट एंड ईयर, ठीक है। तो अगर बच्चे ने इससे पहले RIMC का एग्जाम दिया है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे को 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं RIMC के, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी दिया रहता है। तो अगर ऐसा कोई बच्चा है तो वो अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लिखेगा इसमें, अगर उसने 1 अटेम्प्ट दिया तो 1 अटेम्प्ट लिखेगा और अपना जो स्टेट रोल नंबर उसको मिला था वो लिखेगा, ठीक है, और कब डेट और कब ईयर में उसका एग्जाम हुआ था वो लिखेगा, ठीक है, ओके। अगर 1-2 जून 2018 को वो एग्जाम दे चुका है तो वो मेंशन करेगा, या 1-2 दिसंबर 2018 मेंशन करेगा, ठीक है। और अगर जिसने नहीं दिया है तो उसके लिए नॉट एप्लीकेबल है, या नील आप लिख सकते हो, ठीक है, नील, क्योंकि अगर कोई फ्रेश बच्चा है तो वो क्या लिखेगा, नील,
ओके। अच्छा, कोचिंग इंस्टीट्यूट और कोचिंग इंस्टीट्यूट नंबर, अगर किसी बच्चे ने कोचिंग ली है तो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर मेंशन कर सकता है और उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का फोन नंबर यहाँ पर लिख सकता है। और अगर किसी बच्चे ने कोचिंग नहीं ली है तो नॉट एप्लीकेबल लिख सकता है, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, ओके, ठीक है। इसके बाद स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, ठीक है, यहाँ पर कैंडिडेट के सिग्नेचर आएंगे अब, ओके। तो यहाँ पर कैंडिडेट के सिग्नेचर, तो जैसे विक्रांत मिश्रा है तो उसका जो साइन मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर साइन आएंगे और फिर नीचे ब्रीफ रिज्यूम ऑफ मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड बाय द कैंडिडेट्स फादर और नियर रिलेटिव इफ एनी, ठीक है। तो अगर आपके फादर आर्मी में हैं या आपके कोई क्लोज रिलेटिव अगर आर्मी में है तो उसकी डिटेल्स जरूर लिखिएगा, कहाँ पर पोस्टेड है अभी वो भी बताइएगा, ठीक है। और अगर किसी के पेरेंट्स आर्मी में नहीं है तो वो नॉट एप्लीकेबल लिखेगा, नॉट एप्लीकेबल। जो लोग आर्मी में हैं वो क्या लिखेंगे, फादर की क्या रैंक है और फादर अभी कहाँ पोस्टेड है वो सारा लिखेंगे इसमें, ठीक है। स्पेशल अचीवमेंट्स इन स्पोर्ट्स फॉर द कैंडिडेट इन अदर फील्ड्स, ठीक है। बच्चे के कोई अगर स्पोर्ट्स में और अदर फील्ड्स में कोई भी अचीवमेंट्स है तो उसको जरूर मेंशन करना। अचीवमेंट का मतलब अगर आपको सर्टिफिकेट भी मिला है तो वो भी एक अचीवमेंट है हर बच्चे के लिए, ठीक है। तो आप लिख सकते हो जैसे गॉट सर्टिफिकेट्स और मेडल्स, गॉट सर्टिफिकेट्स, सर्टिफिकेट्स एंड मेडल्स, एंड मेडल्स। कोई किसी का अगर स्पेसिफिक है तो वो मेंशन कर सकता है, किसी को गोल्ड मेडल मिला हो किसी स्पेसिफिक कंटेस्ट में या किसी स्पेसिफिक टूर्नामेंट में तो वो मेंशन कर सकता है, ठीक है। गॉट सर्टिफिकेट्स एंड मेडल्स इन एथलेटिक्स, ठीक है, इन एथलेटिक्स सपोज, ठीक है, एक एग्जांपल था, ओके। नाउ सर्टिफाइड दैट अबव मेंशन फैक्ट्स आर करेक्ट, ठीक है। तो ये जितने भी आपने जो डिटेल्स डालने हैं बेटा वो सारी सही होनी चाहिए। अगर ऊपर की जो इन्फॉर्मेशन है अगर वो इट इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट या रॉन्गली मेंशन्ड द कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड। तो इस चीज का ध्यान रखना, अगर ऊपर की इन्फॉर्मेशन आपकी गलत हो जाए तो बाद में वेरिफिकेशन होता है, अगर उसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत निकलेगी तो वो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर देंगे, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पेरेंट्स के सिग्नेचर आएंगे, ठीक है। आप फादर के या मदर के एज पर अवेलेबिलिटी आप साइन करवा लेना, अगर पापा अवेलेबल हैं तो उनसे या मम्मी से या किसी गार्जियन से भी आप करवा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे फादर के यहाँ पर साइन आएंगे, ठीक है, फादर के साइन यहाँ पर आएंगे और उसके बाद डेट, जिस डेट में आप इसको भर रहे हो, जैसे 13th फॉर एग्जाम्पल 13th मार्च 2019 और उसके बाद प्लेस फॉर एग्जाम्पल देहरादून, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जैसे आप ये फॉर्म भर दोगे, ठीक है, तो आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। और ऐसे दो फॉर्म से बेटा दोनों भरने आपने, और जैसे आप ये फॉर्म भर दोगे नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका वो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले, ठीक है। आपने फॉर्म भर दिया, अब इसमें क्या करना है, अब आपको इसमें अपने स्कूल के प्रिंसिपल के साइन करवाने हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फॉर्म पूरी तरीके से अच्छे से भरना, फोटोग्राफ लगी होनी चाहिए आपके, ठीक है, फोटोग्राफ लगी होनी चाहिए और दोनों फॉर्म्स में फोटोग्राफ चाहिए। और फॉर्म्स भरने के बाद फिर आप इसको अपने स्कूल में अपने प्रिंसिपल को दिखाना, उनको बताना कि आप ऐसे ऐसे फॉर्म भर रहे हैं आरएमसी का, तो वो फिर इसमें सिग्नेचर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर उनके साइन आएंगे और उनकी स्टैंप भी आएगी, यहाँ पर जो स्कूल की जो स्टैंप होगी वो आएगी, ठीक है। और उसी वक्त आप एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी बनाएंगे स्कूल से ही। आप कहेंगे कि एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट बना के दीजिए, क्योंकि वो आपको आरएमसी सेंड करना पड़ता है, ठीक है। उसमें क्या मेंशन होगा मैं अभी आपके सामने डिस्कस करूंगा। उसमें मेंशन होगा बच्चा अभी कौन सी क्लास में और उसकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है, ठीक है। तो उसे एक वेरिफिकेशन के लिए उनको एक डॉक्यूमेंट चाहिए आरएमसी वालों को, ठीक है। अच्छा, जैसे आप ये दो फॉर्म्स भर दोगे, ठीक है, और क्या क्या आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में मैं आपको फटाफट से बताता हूँ, ठीक है। जैसे आप ये फॉर्म भरोगे, देखो अब यहाँ पर आपको क्या दिया है, चेकलिस्ट दी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है। इस फॉर्म के एंड में द चेकलिस्ट इज गिवन टू यू, दिस चेकलिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट,
ठीक है। तो आप अब चेक करोगे तो आपको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले ए पॉइंट का दिया है द फिक्स्ड फोटोग्राफ ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। 2 एप्लीकेशन फॉर्म मिलेंगे, दोनों को ऐसे ही भरना है और दोनों में बच्चे की फोटो लगी होनी चाहिए, सबसे पहला पॉइंट। बी पॉइंट है 2 एडिशनल फोटोग्राफ्स साथ में जाएगी बच्चे के, ठीक है। तो आप 2 फोटोग्राफ्स बच्चे की एडिशनल चाहिए और उसके रिवर्स साइड में बच्चे के साइन भी चाहिए, ठीक है। तो फोटोग्राफ के पीछे बच्चे के साइन करवा लेना। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी अटेस्टेड बाय क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो हमसे बोलते हैं कि सर हमारे बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं है या उसका डोमिसाइल ही नहीं है। डोमिसाइल मतलब स्थायी निवास प्रमाण पत्र। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स है, एक तो बर्थ सर्टिफिकेट, उसका जन्म प्रमाण पत्र, और उसका डोमिसाइल जिसको हम लोग स्थायी निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, ये आप बनवा लीजिए। जितने भी पेरेंट्स जो अपने बच्चे को आरएमसी का एग्जाम दिलवाना चाहते हैं, ये 2 सर्टिफिकेट्स बना के तैयार रखना पहले, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या है, बर्थ सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी और उसको आप किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवा लीजिए, ठीक है। डी, चौथा पॉइंट क्या है जो मैंने अभी आपको बताया था, जब आप ये फॉर्म लेके फॉर्म को पूरा कंप्लीट भरने के बाद दोनों फॉर्म्स को लेके जब आप अपने स्कूल जाएंगे, प्रिंसिपल से साइन करवाएंगे, तो वहीं पर एक आपका ओरिजिनल स्कूल स्टडिंग सर्टिफिकेट बनेगा जिसको मैं बोनाफाइड कह रहा था, ठीक है। जिसमें आपकी फोटोग्राफ होनी जरूरी है, तो एक स्कूल भी फोटोग्राफ ले जाइएगा आप, उसमें उस फॉर्म में वो फोटोग्राफ भी लगाएंगे। ये बहुत ईजी होता है, स्कूल वालों के पास फॉर्मेट रहता है तो उसमें आपको चिंता नहीं करनी, स्कूल वालों को बस बता देना उसमें आपकी फोटोग्राफ होनी चाहिए और उस फोटोग्राफ में फिर से प्रिंसिपल के साइन होंगे और उसमें लिखा रहेगा कि ये बच्चा प्रेजेंटली अभी इस क्लास में पढ़ रहा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ स्कूल के रिकॉर्ड्स के अनुसार ये है, बस। तो ऐसा एक जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होगा वही हमें भेजना है आरएमसी, ठीक है, ओरिजिनल साफ साफ लिखा है। नेक्स्ट, सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप। 2 एनवेलप भी मिलते हैं ना, इसमें मैंने आपको शुरू में दिखाया था। तो अभी उन 2 एनवेलप में से एक एनवेलप में आपने अपना एड्रेस डालना है ताकि वो आपको एडमिट कार्ड इसी एड्रेस में भेजे, प्लस 40 रुपीज की आपने स्टैंप भी इसमें लगानी है, ठीक है। तो पोस्टेज स्टैंप आती है 40 रुपए की, खरीद लीजिएगा, 10-10 के 4 ले लेना या 5-5 के 8 ले लेना आपके अकॉर्डिंग, और उसको उस फॉर्म उस एनवेलप में चिपकाना है, ठीक है। वो भी आपका साथ में आपने आरएमसी भेजना है। और लास्ट जो एफ पॉइंट है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, स्थायी निवास प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी अगेन अटेस्टेड बाय गेजेटेड ऑफिसर। ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, अभी मैं फिर से डिस्कस करूंगा। अब मैं आता हूं एनवेलप्स में, ठीक है। तो एनवेलप्स 2 किस किस टाइप के आपको मिलेंगे उस पर हम आते हैं, ठीक है। एक तो आपको ऐसा एनवेलप मिलेगा, ये आपका एक बड़ा एनवेलप रहेगा जिसमें छोटा एनवेलप भी इसी के अंदर जाएगा। इस एनवेलप में आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 2 यहाँ पर एड्रेस आएगा आपके स्टेट की कंसर्न अथॉरिटी का, ठीक है। अगर आप उत्तराखंड से हो तो आप ये फॉर्म किसको भेजोगे, इस गाइडलाइंस में दिया है बेटा, इस गाइडलाइंस में दिया है, ठीक है। इसमें स्टेट वाइज आपको दिया है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर उत्तराखंड का है तो उत्तराखंड में क्या है, द चीफ एजुकेशन ऑफिसर, मयूर विहार, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून, उत्तराखंड। तो हम यहाँ भेजेंगे, तो मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, 2, ठीक है। ये आपको इस गाइडलाइंस में मिल जाएगा, ठीक है। आपको आपने एप्लीकेशन फॉर्म किसको भेजना है, ठीक है। इसमें पूरा स्टेट वाइज दे रखा है, ओके। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2, जो उत्तराखंड वाले बच्चे हैं वो कहाँ भेजेंगे, देहरादून में सेंटर है, एजुकेशन सेंटर, इसका नाम है टू द चीफ एजुकेशन ऑफिसर, द चीफ और उत्तराखंड साथ में पिन कोड आएगा, ठीक है। पिन है 248001, ठीक है। तो ये तो आप जहां भेजोगे अपने स्टेट की जो कंसर्न अथॉरिटी है उसका एड्रेस यहाँ पर आएगा, फ्रॉम ये आपका एड्रेस आएगा। पहले आप अपना नाम लिख लीजिएगा, ठीक है, विक्रांत मिश्रा, ठीक है, D22 नेहरू कॉलोनी,
देहरादून, देहरादून उत्तराखंड, उत्तराखंड, और पिन कोड जरूर लिखिएगा 248001, ठीक है। और यहाँ पर मोबाइल नंबर जरूर मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर जो भी है 9752 सो एंड सो, ठीक है। मोबाइल नंबर जरूर लिखना। ये आपका बड़ा वाला एनवेलप है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये बड़ा वाला एनवेलप है, ठीक है। ये बड़ा वाला एनवेलप है। इस एनवेलप में ये जो मैंने लिखा है ये आएगा। उसके बाद जो छोटा एनवेलप है, ठीक है, ये जो छोटा एनवेलप है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये जो छोटा एनवेलप है, ठीक है, ये दे रखा है। इस छोटे एनवेलप में आप अपना सेल्फ एड्रेस लिखोगे। इसको भी मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसमें आप अपना सेल्फ एड्रेस लिखोगे, ठीक है। और सेल्फ एड्रेस में लिखकर आप इसमें 40 रुपए के स्टाम्प जरूर लगाओगे। ये इंपॉर्टेंट है, 40 रुपए के स्टाम्प लगाना। तो एडमिट कार्ड आएगा ये इसके अंदर आपका, इस एनवेलप के अंदर आपका, ठीक है। सो आप फादर का नाम पहले लिखिए, ठीक है, आलोक मिश्रा, ठीक है। आप इसमें फादर का नाम भी लिख सकते हैं अगर आपको फादर के नाम से जानते हैं तो आलोक मिश्रा, जिसमें फादर का नाम लिख रहा हूं उसमें आलोक मिश्रा, D22 नेहरू कॉलोनी, देहरादून, देहरादून उत्तराखंड, ओके, उत्तराखंड। और साथ में यहाँ का पिन कोड, ओके, एडमिट कार्ड में। या आप अपना नाम भी पहले डाल सकते हैं और यहाँ पर फिर आप सन ऑफ लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपना नाम भी आप पहले डाल सकते हैं। जैसे आपका नाम है अगर विक्रांत मिश्रा, ठीक है, और उसके बाद सन ऑफ आलोक मिश्रा, D22 नेहरू कॉलोनी, ठीक है। 40 रुपए की स्टैंप लगाना मत भूलना, ठीक है, ओके। तो अब हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं आपको एक बार लिस्ट बता दूं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, ओके। तो आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ डालने हैं मैं आपको फिर से बताता हूँ। सबसे पहला आपने फॉर्म भरने हैं, 2 एडमिशन फॉर्म्स हैं, ठीक है, 2 एडमिशन फॉर्म जिसमें बच्चे की फोटोग्राफ लगी होंगी, दोनों में फोटोग्राफ बच्चे की लगी होंगी, और सारी फॉर्मेलिटीज उसमें प्रिंसिपल के साइन, पेरेंट्स के साइन, पूरी फॉर्मेलिटीज, पूरा फॉर्म भरा होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2 में बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का और फोटोकॉपी उसकी, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी और अटेस्टेड बाय गेजेटेड ऑफिसर, अटेस्टेड होना चाहिए। नंबर 3 सेम में डोमिसाइल, जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र है डोमिसाइल, उसकी भी फोटोकॉपी और अटेस्टेड, ठीक है। नंबर 4 स्कूल का जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, ओरिजिनल मैं लिख लेता हूं, ओरिजिनल स्कूल स्टडिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, ये ओरिजिनल है, इसकी आप फोटोकॉपी मत भेजना, ये ओरिजिनल जाएगा जो स्कूल से बन के आएगा। एंड नंबर 5 में ये छोटा वाला एनवेलप, एडमिट कार्ड वाला, ठीक है, एनवेलप कौन सा वाला एनवेलप, एडमिट कार्ड। तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। 2 तो फॉर्म हो चुके हैं, 2 इसके साथ और सर्टिफिकेट्स आएंगे, जो एक जिसमें से एक बर्थ सर्टिफिकेट और एक डोमिसाइल होगा, ठीक है। उसके साथ एक ओरिजिनल स्कूल स्टडिंग सर्टिफिकेट होगा और साथ में एनवेलप होगा। ये सारे आप डालोगे इस बड़े वाले एनवेलप के अंदर, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये जो 5 के 5 डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड हैं, ये 5 के 5 डॉक्यूमेंट्स जाएंगे आपके इस बड़े वाले लिफाफे के अंदर, ठीक है। इस बड़े वाले लिफाफे के अंदर आप इसको डालेंगे और ये बहुत इजीली आ जाएगा, ठीक है। ये देखो बड़े वाले लिफाफे के अंदर ये सारे आपके आ चुके हैं और इस बड़े वाले लिफाफे को आपको पोस्ट करना है, ठीक है, जिसमें आपका जो कंसर्न स्टेट का जो एड्रेस है वो उसमें होगा और फ्रॉम मैंने आपको भी बताया, ठीक है, फ्रॉम में आपका एड्रेस होगा। तो ये आपको फाइनली पोस्ट करना है इन 5 डॉक्यूमेंट्स के साथ जो स्क्रीन में मेंशन है, ठीक है। ये आपको फिर इनको सेंड करना है और उसकी डेट होगी लास्ट
31 ऑफ मार्च, ठीक है। ये आपको मालूम होना चाहिए। जो जून वाला एग्जाम होता है उसका नोटिफिकेशन आरएमसी का फरवरी के एंड में आता है और मार्च पूरा एक महीना मिलता है आपको। तो 31 मार्च लास्ट डेट होती है इस फॉर्म के आरएमसी देहरादून पहुंचने के लिए। और जो दिसंबर वाला फॉर्म बच्चे भरते हैं उसका नोटिफिकेशन अगस्त के एंड में आता है और पूरा सितंबर आपको दिया जाता है और उसकी 30 सितंबर लास्ट डेट होती है, ठीक है। तो मैं लास्ट डेट लिख लेता हूँ, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखना, जो लास्ट डेट इस फॉर्म को जो वहां पहुंचने की होगी दैट विल बी 31 ऑफ सितंबर, ठीक है। कौन से एग्जाम के लिए? जून वाले के लिए, जून 2019 वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अभी इसका ध्यान रखना। अच्छा नहीं 31 सितंबर नहीं, 31 मार्च, ठीक है। 31 मार्च कौन से एग्जाम के लिए? आपके जून में जो होगा 1 जून 2019 एग्जाम वाले के लिए। और 30 सितंबर दिसंबर 2019 के लिए, ठीक है। तो आपके जो नोटिफिकेशंस हैं वो अभी ये फरवरी का एंड आने वाला है, तो नोटिफिकेशंस आरएमसी के आने वाले होंगे। आप वेबसाइट चेक करना, ठीक है। वेबसाइट भी मैं मेंशन कर देता हूँ। वेबसाइट है RIMC.gov.in, ओके। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई डाउट अगर आपको लगता है तो आप पर्सनली फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। फ़ोन नंबर्स हमारे नीचे मेंशन है, ठीक है। तो आप कोई भी डाउट है तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। एक ज़रूरी चीज़ छूट गई है, जो मैंने आपको 5 एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स बताए थे आरएमसी फॉर्म के साथ जाएंगे, उनके साथ साथ 2 फोटोग्राफ्स भी जानी है बच्चे के, जिसके बैक साइड में बच्चे अपने साइन ज़रूर करेंगे। उसके अलावा एक चीज़ का ध्यान रखना, जो आपका ये फॉर्म है आरएमसी का, ये फॉर्म आपके स्टेट के जो सेंटर है, कंसर्न सेंटर्स हैं आपके, जो गाइडलाइंस ब्रोशर में जो दिए हैं वहाँ ये फॉर्म पहुँचना है, ठीक है। आपके फॉर्म्स आरएमसी देहरादून नहीं पहुँचेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो जो लास्ट डेट है आपके जून वाले एग्जाम्स, जून जो 2019 में होने वाला है उसकी है 31 मार्च, और जो फिर दिसंबर 2019 में होगा उसकी है 30 सितंबर, ठीक है। तो इन डेट्स के अंदर अंदर वो फॉर्म आपका जो स्टेट के सेंटर्स हैं वहाँ पहुँच जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल उत्तराखंड के लिए जो सेंटर है वो है देहरादून में एक सहस्त्रधारा मयूर विहार में वो सेंटर है, ठीक है। वो आपके गाइडलाइंस में दिए हैं।